वीआईपी पार्टी के प्रमुख और बिहार की राजनीति में निषाद और मछुआरा समाज के सबसे बड़े चेहरे माने जाने वाले मुकेश सहनी ने एक बार फिर से अपने संघर्ष संकल्प को साफ कर दिया है। दोनों को साफ कर दिया। उनका कहना है कि उनकी पूरी लड़ाई बिहार की तरक्की, देश की तरक्की और खासकर निषाद समाज की तरक्की के लिए। वह चाहते हैं कि गरीब, पिछड़े और दलित समाज के लोग सिर उठाकर जिए, वो अपने हक के लिए आवाज उठाए और अपने किसी के दबाव में ना रहे। एक बार अपनी स्क्रीन पर देखिए, उन्होंने लिखा, गंगा माँ के आशीर्वाद के साथ मुकेश सहनी ने निजी चैनल में इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू में उन्होंने बिहार से जुड़े हर मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखी और पत्रकारों के जो भी सवाल थे उसका भी जवाब दिया। इसी दौरान उन्होंने अपने क्षेत्र सिमरी बख्तियारपुर का भी जिक्र किया, जहां हाल ही में पंचायत के मौना गांव को जोड़ने वाली सड़क पर चचरी पुल का निर्माण किया गया है। इस पुल का निर्माण वीआईपी पार्टी के स्थानीय कार्यकर्ता और मुखिया प्रतिनिधित्व नंदन यादव के प्रयासों से संभव हुआ है। मुकेश सहनी कहते नजर आए, लिखे हैं उन्होंने, इस पुल के बनने से गांव के बीच आवागमन आसान हो गया और लोगों की जिंदगी में भी राहत आ गई है। बारिश के मौसम में पहले यह रास्ता पूरी तरह से कट जाता था और लोगों को आने जाने में भारी परेशानी होती थी, लेकिन अब इस पुल के चलते यह समस्या भी खत्म हो गई है। वहीं इंटरव्यू के दौरान मुकेश सहनी निजी चैनल को जो इंटरव्यू देते नजर आए, उसमें मुकेश सहनी कहते हैं, भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए कहते हैं कि भाजपा ने हमारे साथ गलत किया। उन्होंने जो किया उससे मुझे चोट तो पहुंची, लेकिन इसी चोट ने मुझे आज मजबूत बना दिया है। जैसे लोहा को जितना तपता है, लोहा जो जितना तपता है वो उतना ही अच्छा और मजबूत बनता है, वैसा ही मेरे साथ हुआ है। आज मैं पहले से ज्यादा ताकत के साथ लड़ रहा हूँ और अपने हक की लड़ाई लड़ रहा हूँ। उन्होंने यह भी कहा कि राजनीति में सम्मान और अपने समाज के हक के लिए वह किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे, चाहे उन्हें कितनी भी मुश्किलों का सामना क्यों ना करने पड़े। वह अपनी बात कहेंगे और अपना हक लेकर रहेंगे। उन्होंने साफ कर दिया कि अगर उन्हें महागठबंधन में सीटें नहीं मिलती तब भी वह चुप नहीं बैठेंगे, अपनी हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे। वह हर हालात में अपनी पार्टी को पूरे दमखम से मैदान में उतारेंगे। मुकेश सहनी ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि वीआईपी पार्टी 2025 के विधानसभा चुनाव में 243 सीटों पर अपनी लड़ाई लड़ेगी। हालांकि महागठबंधन के साथ रहते हुए लड़ेगी और उनकी जो सीटों की जो मांग है 50 से 60 सीटों के बीच में ही रहेगी। लेकिन अगर यह मांग पूरी नहीं होती है तो वह खुद को पूरे राज्य में उम्मीदवार खड़े कर सकते हैं, निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकते हैं मुकेश सहनी। यही उन्होंने यह भी जोड़ा कि उनकी पार्टी सिर्फ सीटों के लिए लड़ाई नहीं लड़ रही, बल्कि अपने समाज और गरीब वर्ग के अधिकार के लिए भी लड़ रही है। मुकेश सहनी जो आजकल सुर्खियों में है, डिप्टी सीएम के मुद्दे पर भी उन्होंने अपनी स्थिति साफ कर दी है। उन्होंने कहा है कि हम सिर्फ विधायक बनने या मंत्री बनने के लिए राजनीति में नहीं आए। मेरा बड़ा मकसद राजनीति में आना यही है कि मुझे डिप्टी सीएम का पद चाहिए, वो भी हमारे समाज के सम्मान और हक से जुड़ा हुआ है और हम इसके लिए भी लड़ेंगे और लेकर भी रहेंगे। महागठबंधन के साथ अपने रिश्ते पर भी वह हमेशा कहते नजर आए कि महागठबंधन के साथ मजबूती से खड़े हैं और आगे भी रहेंगे। लेकिन उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में यह भी कहा है कि उनके समाज को कोई अनदेखा नहीं कर सकता, वो अपनी राह खुद भी बना सकते हैं। इंटरव्यू में उन्होंने कई और मुद्दे पर भी खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि राजनीति सिर्फ सत्ता पाने का खेल नहीं है, बल्कि यह समाज की सेवा करना और गरीबों की आवाज को, ताकत को एक माध्यम देना भी है। उन्होंने दावा किया कि वीआईपी पार्टी ने हमेशा गरीब, दलित और पिछड़े वर्ग के लिए जमीन पर काम किया है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में मदद करना हो या रोजगार दिलाना हो या फिर बुनियादी सुविधाएं जैसे सड़क, पुल और बिजली पानी का इंतजाम करना। वीआईपी पार्टी ने सब किया है, सबका समाधान निकाला है। मुकेश सहनी ने अपने कार्यकर्ताओं की तारीफ करते हुए भी कहा, उनकी ताकत उनके साथी है जो दिन रात मेहनत करके पार्टी का संदेश लोगों तक पहुंचा रहे हैं। उन्होंने खास करके नवरहार पंचायत के पुल निर्माण का उदाहरण देकर बताया कि कैसे उनके कार्यकर्ता
बिना किसी सरकारी मदद के भी लोगों की समस्याओं का समाधान निकाल रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। अंत में अगर इन सबको मिलाकर कहा जाए तो उन्होंने जनता से अपील की कि इस बार अपने हक के लिए, अपने समाज के लिए और बिहार की तरक्की के लिए सोच समझकर वोट दे। उन्होंने कहा कि उनकी लड़ाई सिर्फ चुनाव जीतने के लिए नहीं है, बल्कि बिहार को आगे ले जाने के लिए है, जहां हर गरीब बच्चा पढ़ सके, हर गांव में सड़क हो, हर घर में बिजली पानी हो और किसी को भी अपने हक के लिए झुकना ना पड़े। मुकेश सहनी जो अपने इंटरव्यू में, निजी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में साफ तौर पर यही दिखता है कि वो आने वाले चुनाव में ना सिर्फ पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतर चुके हैं, बल्कि महागठबंधन के भीतर भी अपनी शर्तों और मांगों को लेकर डटकर खड़े हैं। भाजपा पर उनके हमले और डिप्टी सीएम पद की मांग ने यह साफ कर दिया है कि वो अपनी राजनीतिक ताकत और जन समर्थन का पूरा इस्तेमाल करेंगे। अब देखना यह है कि आने वाले समय में महागठबंधन उनकी इन शर्तों पर कितने आगे बढ़ता और कितना मानता है, और बिहार की राजनीति में यह लड़ाई किस मोड़ पर पहुंचती है। मुकेश सहनी जो आज कल बड़ी मांगे और बड़े ऐलान कर रहे हैं, लोगों के घर घर तक जा रहे हैं, उनकी समस्याएं सुन रहे हैं और उसका समाधान कर रहे हैं। मुकेश सहनी जो हमेशा अपने बयानों से चर्चा में रहे हैं कि वो समाज, निषाद समाज और मछुआरा समाज के हक की लड़ाई को लड़ते रहेंगे, चाहे उनको कोई सीटें दे या ना दे, लेकिन अपनी सीटों और डिप्टी सीएम पद के लिए वो डटकर खड़े हैं और महागठबंधन के साथ ही खड़े हैं। जब उनसे इंटरव्यू में यह भी पूछा गया कि अगर उनको एनडीए या किसी और दल के तरफ से पर्याप्त सीटें मिलती हैं या कुछ और भी मिलता है तो क्या वो पलट जाएंगे, उस दल में चले जाएंगे, तो मुकेश सहनी साफ कहते नजर आए, नहीं, मैं महागठबंधन के साथ ही खड़ा हूं और मेरी जो सीटें हैं वो तय हैं। तो कितनी सीटें मुकेश सहनी को मिल रही है यह अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ। हालांकि उनकी मांग 50 से 60 सीटों की ही है और डिप्टी सीएम पद भी उनको मिल रहा है या नहीं यह भी स्पष्ट नहीं है। हालांकि महागठबंधन के ही नेता कहते नजर आए हैं कि वो सपना देख रहे हैं, मुकेश सहनी सपना देख रहे हैं, बट अभी कुछ भी स्पष्ट रूप से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। और जो भी मुकेश सहनी की मांगे हैं वो आने वाले दिनों में यह भी पता चल जाएगा कि वो पूरी होती हैं या फिर मुकेश सहनी को महागठबंधन से धोखा मिल जाता है। फिलहाल ऐसी ही वीडियो के लिए बने रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव। बिहार में शिक्षा और स्वास्थ्य ये बहुत ही खराब है और इसको ठीक करने के लिए सरकार को कुछ अच्छा, कुछ बहुत बड़ा पहल करना पड़ेगा। जैसे जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो, पहले 10वां क्लास तक अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे तो मुझे लगता है स्कूल का हालत सही हो जाएंगे। चाहे वो एसपी साहब हो, डीएम साहब हो, वो अपने बच्चे को अगर सरकारी स्कूल में पढ़ाने के लिए भेजेंगे तो मुझे लगता है स्कूल का हालत सही हो जाएगा। उसी तरीके से जितने भी सरकारी नौकरी में काम करने वाला, जितने भी जनप्रतिनिधि, चाहे मुखिया वार्ड हो या सांसद विधायक हो, जब अपने परिवार का अपना इलाज सरकारी हॉस्पिटल में करने लगेंगे तो मुझे लगता है कि सरकारी हॉस्पिटल भी सही हो जाएगा।